क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ड्रा टू कॉमन टेंजेंट टू टू टचिंग सर्कल्स। ठीक है बच्चों, टू कॉमन टेंजेंट हमने ड्रा करने हैं। ड्रा टू कॉमन टेंजेंट टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बच्चों लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 2.5 की और 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, टचिंग सर्कल तब ही होंगे जब हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा करनी है। एक हमने डॉट लगा लेना है बच्चों, और यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है बच्चों। 6 आ गया, ये हमारे पास बच्चों लाइन सेगमेंट होगी। इसको लिखेंगे O एंड O डैश। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये हो गया O और O डैश। अब बच्चों एक साइड पे हमने एंगल बनाना है, सर्कल बनाना है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, हम एक साइड पे 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। पहले हमने कंपास ओपन कर लेना 3.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने O पे हमने सर्कल लगाना है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास O है, तो यहाँ पे हमने सर्कल लगाना है 3.5 सेंटीमीटर का बच्चों। ये बच्चों हमारा आएगा 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल आ जाएगा। इसको दोबारा थोड़ा सही कर लो। ये हमारा बच्चों 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया। अब O डैश पे बच्चों हमने सर्कल लगाना है 2.5 सेंटीमीटर का। एक है 3.5 का और एक है बच्चों 2.5 का। ये हमारा 2.5 आ गया बच्चों, और हमने O डैश पे रखना है 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है बच्चों। ये हमने ये 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दोनों सर्कल बच्चों टचिंग सर्कल हो गए, दोनों टचिंग सर्कल हो गए। ठीक है, अब हमने इन दोनों पे यहाँ पे जो आ रहा है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, हमने इसको M का नाम दे देते हैं ना। M पे बच्चों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। M पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। M पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 का एंगल जो बना रहे हैं, तो उसको हम ये अब ये बच्चों पॉइंट आ गए यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा टेंजेंट हो गया। इसको परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं या टेंजेंट बोल रहे हैं, इसको नेम कर दो बच्चों P, और ये हमारे पास हो गया Q। ये हमारा PQ टेंजेंट हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम इसकी बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चों क्या की थी, हमने की थी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट O डैश। ये O डैश हमने बच्चों लाइन लगाई थी 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, एट पॉइंट O ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पॉइंट O पे हमने 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल लगाया था, इसको 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और फिर बच्चों O डैश पे हमने 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लगाया था।
एट पॉइंट ओ डैश ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पॉइंट ओ डैश पे, ये हमारा ओ डैश था, यहाँ पे हमने सर्कल लगाया था 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट एम पे। दीज टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एम। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को पॉइंट एम पे टच कर रहे हैं। ठीक है, एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एट पॉइंट एम ड्रॉ परपेंडिकुलर ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑन ओ डैश पे। ठीक है, हेंस पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है बच्चों, ये पी क्यू जो है हमारा कॉमन टेंजेंट है टू सर्कल्स का। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ड्रॉ टू कॉमन टेंजेंट टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। बच्चों दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल लगाने हैं। ठीक है बच्चों, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं बच्चों। अब बच्चों इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाने के लिए ना हमने लाइन सेगमेंट जो है ना 3 और 4 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि अगर 7 सेंटीमीटर की लेंगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने लाइन सेगमेंट लेनी है 5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। ठीक है, हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेते हैं, क्योंकि तब भी इंटरसेक्टिंग होंगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। हमारे पास बच्चों लाइन सेगमेंट होगी, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ओ एंड ओ डैश। ये हमारा बच्चों हो गया ओ और ये हमारे हो गया ओ डैश। अब हमने बोथ साइड में हमने सर्कल ड्रा करने हैं। एक तरफ बच्चों है 4 सेंटीमीटर का और दूसरी है 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करते हैं। ये हमारा बच्चों 4 सेंटीमीटर आ जाएगा पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करते हैं। और बच्चों पॉइंट बी पे हम ड्रा करते हैं 3 सेंटीमीटर का। पॉइंट बी पे हम ड्रा करते हैं 3 सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे सर्कल बच्चों हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल हो जाएंगे। ये हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। ठीक है, ये हमारे बच्चों इंटरसेक्टिंग सर्कल हो गए, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बच्चों सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है। ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट ले लेना है। तो हाफ से ज़्यादा अपने कंपास ओपन कर लेना है। ये हाफ से ज़्यादा आर्क्स लगा लेंगे बोथ साइड पे, अप एंड डाउन, ओ से और ओ डैश से। ठीक है, ओ से रखी है और फिर अब ओ डैश से हमने आर्क लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट से बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, वो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा बच्चों। वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा मिड पॉइंट एम आ गया। अब बच्चों एम से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है एम से। ये देखो दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल होगा, ओ वाली साइड पे और ओ डैश पे इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारा डॉटेड सर्कल आ गया। इसके बाद बच्चों हमने ड्रा करना है टू कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। तो हमारे जो सर्कल थे ना 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा करना है
जो ग्रेटर सर्कल था ना हमारा, ये बच्चों 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था। हमने इसके अंदर हमने 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है बच्चों। ये फुल क्लोज करेंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर लेना है। तो बच्चों इस डॉटेड सर्कल ने, ठीक है, इस सर्कल ने जो अभी हमने लगाया, डॉटेड सर्कल को कहाँ पे कट किया, इसको नेम कर देंगे, ये एस कर देते हैं बच्चों, और यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एस डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब ओ और एस में से एक पासिंग लाइन ले लेंगे बच्चों, ठीक है, ओ और एस में से पासिंग लाइन ले लेंगे। ये बच्चों सर्कल तक, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ तक हमने एक लाइन ले ली। अब यहाँ पे इसी तरह ओ से और एस डैश से बच्चों हमने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, ओ से और एस डैश से हमने एक लाइन ले लेनी है सर्कल तक, ठीक है। इसको नेम कर देते हैं पी और इसको कर देते हैं बच्चों पी डैश, पी और पी डैश। अब हमने कंपास को ओपन करना है बच्चों, ओ डैश रेडियस जितना कंपास को ओपन करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने पी पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है पहले सर्कल पे, और पी डैश से रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों, ठीक है। अब इसको नेम कर देते हैं बच्चों यू, और इसको नेम कर देते हैं बच्चों यू डैश, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से पी और यू से हमने बच्चों एक पासिंग लाइन ले लेनी है जो हमारा टेंजेंट होगा, ठीक है। एक ये हो गया बच्चों, और हमने पी डैश और यू डैश से बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है। ये बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। इस तरह हमारे ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। अब हम लिखेंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ डैश, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ओ और ओ डैश, ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियाई, ठीक है, 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ओ, ठीक है बच्चों। ओ पे हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लगाया, एंड सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट ओ डैश, ठीक है बच्चों। ये ओ डैश पे हमने ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल लगाया, और यहाँ पे हमने बच्चों 4 सेंटीमीटर का सर्कल लगाया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिया था, टेक अ मिड पॉइंट, टेक अ मिड पॉइंट एम ऑफ ओ डैश, ठीक है बच्चों। ओ डैश का हमने एक मिड पॉइंट एम ले लिया था, यहाँ पे एम पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम एम ड्रॉ डॉटेड सर्कल ऑफ रेडियस एम ओ, ठीक है बच्चों। एम ओ रेडियस जितना हमने इस तरह ओपन करके कंपास हमने एक डॉटेड सर्कल लगा दिया था। फिर किया था सबट्रैक्ट 2 रेडियाई ऑफ सर्कल्स, ठीक है। एक बच्चों 4 सेंटीमीटर सर्कल था और एक 3 सेंटीमीटर था, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों। ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो रेडियाई के सर्कल है, इनको हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर एट पॉइंट ओ, ठीक है बच्चों। पॉइंट ओ पे हमने एक 1 सेंटीमीटर सर्कल हमने लगाया। दिस सर्कल बाइसेक्ट द डॉटेड सर्कल
एट पॉइंट एस एंड एस डैश। ठीक है बच्चों, इसने डॉटेड सर्कल को एस और एस डैश पे बाइसेक्ट किया था। प्रोड्यूस ओ एस दैट touches the circle at point P। इसी तरह हमने बच्चों प्रोड्यूस किया फिर ओ एस डैश दैट टचेज द सर्कल एट पॉइंट P डैश। ठीक है बच्चों, इन्होंने P पे और P डैश पे टच किया था। इसके बाद ओपन कंपस ऑफ रेडियाई ओ डैश। ठीक है बच्चों, ओ डैश रेडियाई का कंपस ओपन किया था एंड फ्रॉम पॉइंट P एंड P डैश। ठीक है बच्चों, हमने इतना कंपास ओपन किया, फिर P से और P डैश से हमने कंपास को कट कर दिया। P एंड P डैश बाइसेक्ट द अदर सर्कल एट पॉइंट U एंड U डैश। ठीक है बच्चों, U एंड U डैश पे बाइसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, ये हमारा बच्चों U हो गया था और ये हमारे पास U डैश हो गया था। फिर PU एंड P डैश U डैश और आवर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है बच्चों, फिर हमने इन P से और U से और P डैश U डैश से हमने लाइनें पास कर ली थी। ये हमारे थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ड्रा अ सर्कल्स विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब हमने एक बच्चों सर्कल लगाना है जो एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री, सेकंड पार्ट है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, एक 45 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले हमने एंगल एक बनाना है 45 डिग्री। हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है अपनी मर्जी से। ये बच्चों हमने लाइन सेगमेंट ले ली। लाइन सेगमेंट हम 45 का एंगल बनाएंगे बच्चों। ठीक है, 45 का एंगल बना रहे हैं हम यहां पे। पहले $45 का एंगल बनाने के लिए पहले हम बच्चे 90 का एंगल बनाएंगे और उसके बाद हमने 45 का बनाएंगे। अब ये दोनों जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 90 का एंगल, लेकिन हमने बच्चों बनाना है 45 का एंगल। तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, यहां पे रखेंगे और ये 90 का एंगल बच्चों यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रख के हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये जो एंगल बनेगा 45 का एंगल बनेगा। ठीक है, 45 का एंगल बन गया। जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो हमारा 45 का एंगल था बच्चों। ये हमने एक पासिंग रे ले ली। ठीक है, ये हमारा बच्चों 45 का एंगल आ गया। अब हमने करना है सर्कल एक बनाना है। ठीक है, अब पहले हमने विच टचेस बोथ द आर्म्स। सबसे पहले अब हमने 45 का जो एंगल है ना बच्चों, इसको हमने बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले जो एंगल हमने बनाया 45 का एंगल हमारा बना है, इसको हमने सबसे पहले बच्चों बाइसेक्ट करना है। इसका बाइसेक्टर लेना है हमने बच्चों। 45 का एंगल का हमने बाइसेक्टर लेना है बच्चों। ये बाइसेक्टर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। हमने डार्ट लगा लिया, यहाँ से हमने एक पासिंग
रे ले लेंगे, इसको बच्चों कर दो O और इसको कर दिया P। ये हमारा बच्चों आ गया बाइसेक्टर, 45 का बाइसेक्टर। यहाँ हमें कोई भी पॉइंट बच्चों लेंगे ना, हम इसको ले लेते हैं, इसको पॉइंट ले लेते हैं A, इसको पॉइंट कर दो D कर दो, ये बच्चों D। अब पॉइंट D से हमने एक बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ इस आर्म के ऊपर, ठीक है बच्चों। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस रे को लंबा कर लेंगे, इस रे को हमने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक्सटेंड हो गई। अब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ से, अब ये बोथ साइड पे रख के हमने बच्चों आर्क लगा लेनी है, ठीक है। कंपास थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के हमें आर्क लगानी है। तो हमारा ये पॉइंट डी से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। पॉइंट डी से हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट डी से इसको कर दो ना ई, डी ई रेडियस का हमने एक कंपास को ओपन कर लेना बच्चों। डी ई रेडियस का, डी ई रेडियस का हमने बच्चों कंपास ओपन करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर डी से लेकर ई तक हमने कर देना है और ये हमने एक सर्कल लगा लेना बच्चों, ठीक है। ये हमारा जो सर्कल होगा ये हमारा बोथ आर्म्स को बच्चों टच करेगा, ठीक है। बोथ आर्म को ये टच करेगा जो हमें चाहिए था, ठीक है बच्चों। ये हमने करना था ड्रा सर्कल, ये हमने सर्कल लगा लिया। टचेज बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के बोथ आर्म्स को जो टच कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था ड्रॉ एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा हुआ एंगल, इसको नेम कर दो ना बच्चों ए ओ और इसको नेम कर दो बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद किया था ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ओपी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर ओपी ड्रॉ किया था एट, अच्छा ऑन ओपी, ऑन ओपी टेक अ पॉइंट डी, ठीक है। ओपी के ऊपर हमने पॉइंट डी लिया, फ्रॉम डी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कह दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एफ, डी एफ। फिर किया फ्रॉम डी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस डी ई, ठीक है, विच टच टू आर्म्स, ठीक है, जो इसके दो आर्म्स को टच करता है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, इसमें हमने एंगल अब बनाना है बच्चों 60 डिग्री। अब हमारा बच्चों सेकंड पार्ट है, उसमें एंगल बनाना है हमने 60 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है बच्चों, हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है और हमने 60 का एंगल बनाना है। ये हमारे पास बच्चों लाइन सेगमेंट आ गई और यहां पे बच्चों हम 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे। और यहां पे रख के बच्चों हमने एक आर्क लगा लेनी है, ये हमारी आर्क होगी बच्चों, ठीक है। यहां से हमने पासिंग रे ले जानी है, तो हमारे पास ये बच्चों 60 का एंगल आ जाएगा। ये हमारा 60 का
एंगल आ गया बच्चों, ये हमारा 60। अब हमने बच्चों 60 एंगल का बाइसेक्टर ले लेना है, इसका हमने बाइसेक्टर लेना। अब यहाँ पे हमने इसके बोथ साइड पे रख के हमने बच्चों आर्क्स लगा लेनी है, तो ये हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ये पॉइंट आ गया, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। इसको बच्चों नेम कर दिया ना, ए ओ हमारा बी हो गया, और एंगल बाइसेक्टर ओ पी हो गया बच्चों। अब हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया बच्चों डी, सेम उसी तरह। अब डी से हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमने ये बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बोथ साइड पे हमने रख के आर्क लगा दिए हैं, ये बोथ आर्क ने यहाँ पे कट कर दिया बच्चों। इसको डी को और इससे पासिंग हमने एक रे ले लेनी है, ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नेम कर दिया ई, ये एफ हो गया बच्चों, ये हमारा एफ हो गया, और इसको पॉइंट कर दिया ई। अब हमने बच्चों डी ई रेडियस का हमने कंपास ओपन कर देना है डी ई रेडियस का, और हमने एक सर्कल ड्रा कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, डी ई रेडियस का हमने सर्कल ओपन करना है। ठीक है बच्चों, डी ई रेडियस का हमने ओपन करके तो हमने एक सर्कल ड्रा कर देना। ठीक है, जो कि इसके दोनों आर्म्स को टच करेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बच्चों सेम वही लिखनी है जो इसमें यहाँ लिखी थी। यहाँ 45 डिग्री लिखा था, और यहाँ पे सिर्फ हमने 60 डिग्री लिख देंगे, तो हमारे पास ये 11 की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ